राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई नहीं मिटा सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं पर को निर्धारित करता है, प्रयास उनकी गति तय करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या यह मात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभाल कर उसकी राह में लिखा था। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन यही वह कश्ती लोहे की बनी हो तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे, तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, फिर अपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण के भीतर छिपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे माँ जैसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप में सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने उत्तर दिया, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत समय लग जाता है। स्वयं की समझदारी भी अहम होती है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते। अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश कैसे रहें? हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे यह मुस्कुराना ही खुशी है, या वो सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के। कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे, तू क्यों बेचैन है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है? हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या खुद के विचारों पर नज़र डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है।
और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है, इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज की। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आँखें सबकी एक जैसी होती हैं लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। कभी कभी ज़िंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नज़रों से नहीं, भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहाँ अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसीलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस दे लेता है तो इसे सज़ा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वह ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। ज़िंदगी में ठोकर खाना ज़रूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन याद रखना तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हें अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है।
ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाएगा, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं हैं उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। संतोष, सदा स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियाँ भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी ना लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैसे बोले थे यह हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी ज़रूरी है, अन्यथा लोग आपको उस जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख का समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषय से विचलित नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी है। जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह संभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमज़ोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियाँ भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों के बदलाव की ज़रूरत है। जीवन में प्यार और नफ़रत दोनों में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। जब दोनों ना हो तब चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम नफ़रत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा करते हो। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।